और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहब। सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ खून पीने वाली होकर रह गई है। सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो लाशों को भुनाने वाली पार्टी रही है। और वो तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। वो कीलें जो इन्होंने सड़क पर गड़वाई हैं वो इनके ताबूत में जाएंगी। इमरान जी, आप यहाँ आए हैं अंतिम अरदास से, क्या कहेंगे? देखिए, नौरीद साहब एक नौजवान साथी थे और उनकी शहादत पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। सरकार ने ये जो 3 काले कानून पास किए हैं उसके बाद से जो शहादतें हुई हैं उसमें नौरीद की शहादत सबसे ज़्यादा रुलाने वाली है। मैं तो सरकार से बस इतना ही कहूँगा कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहब। इन बेऔलाद माओं से मिलने के बाद जो माएँ अपने बेटों को खो चुकी हैं उनसे मिलिए तो फिर ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खून पीने वाली होकर रह गई है। चंद उद्योगपतियों के हितों को साधने के लिए लोगों की कुर्बानी लेना सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी मुझे लगता है। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे जो है आप पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी अगर ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, अगर किसी के गम में शामिल होना, किसी के दुख में शामिल होना, किसी की शहादत का शोक मनाना अगर उसे पॉलिटिकल स्टंट लगता है तो हमें उसकी सोच पे और उसकी जहनियत पे हंसी आती है, तरस आता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो लाशों को भुनाने वाली पार्टी रही है और वो किसी की शोक सभा में शामिल होने को अगर राजनीतिक स्टंट कहे तो मुझे लगता है कि उनकी बेशर्मी पे क्या बोला जाए। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि ये लोग वोट पे नाके मरवाना चाहते हैं किसानों को। संबित पात्रा जैसे नॉन सीरियस आदमी की बातों का जवाब देना मुझे लगता है किसी गंभीर आदमी के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये अब जो है कहा जा रहा है कि विदेशियों का जो ट्वीट आया है सेलिब्रिटी का, तो ये कहा जा रहा है कि ये बदनाम करा जा रहा है देश को। नहीं, बदनाम कौन कर रहा है? कीलें गड़वा करके पूरी दुनिया के सामने आप कौन सी इमेज बना रहे हैं? किसानों की शहादत, उनकी कुर्बानियां लेकर के आप पूरी दुनिया के सामने कौन सी इमेज बना रहे हैं? बदनाम, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यहाँ जो कर रहे हैं वो अगले 5 मिनट में पूरी दुनिया तक जा रहा है। बदनाम कोई आपको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी दुनिया में भारत की इमेज जो है वो बदनाम करी है, उसके जिम्मेदार आप हैं। और आज आप इल्ज़ाम उल्टा विपक्ष पे लगा रहे हैं। आप तो कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं देश में, कांग्रेस है ही नहीं, और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बदनाम करवा रही है। तो आप पहले तय कर लीजिए कि कांग्रेस है या नहीं। टेलीविजन मीडिया ये कहता है कि रेहाना कांग्रेसी नेता है, तो कब आपकी पार्टी में शामिल हो गई रेहाना? मुझे तो इस देश की मीडिया पर और उसकी सोच पर और उसकी जनरल नॉलेज पर, IQ लेवल पे बड़ा तरस आ रहा है। इमरान जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला हमारा देश है, पुलवामा में जवान शहीद हुए, अब तक कोई जांच नहीं, और अब 70 से ऊपर किसान भी शहीद होते, आखिर कब तक ये शहादत? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर कब तक। इतनी कुर्बानियों के बाद भी मेरे देश की अगर आंख नहीं खुलती है तो फिर मुझे ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है उस पर बड़ा तरस आएगा और बड़ी शर्मिंदगी होगी। मुझे लगता है कि देश अब जागेगा, जाग रहा है। जो लोग भाजपा के साथ खड़े थे इस आंदोलन में, वही लोग भाजपा की ताबूत में कील ठोंकने के लिए तैयार खड़े हैं। वो कीलें जो इन्होंने सड़क पे गड़वाई हैं वो इनके ताबूत में जाएंगी। पूरे देश का पेट भरने वाला हमारा किसान जो है, उसके आंदोलन स्थलों पर कीले लगाना और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह बना देना, उसको कैसे कहेंगे? बहुत शर्मनाक है। अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में और चीन के बॉर्डर पे की गई होती तो शायद हमारे जवान न शहीद हुए होते गलवान की घाटी में, और शायद हमारी ज़मीनों पर चीन का गांव न बना होता।